समर्थक है, बल्कि उसका बीजारोपण करने वाला कहिए शंकराचार्य जी, जिसको आदि गुरु शंकराचार्य कहते हैं, वह भी इन संतों के सुर में सुर मिलाते हुए कहते हैं कि मुक्ति का केवल एक उपाय है। का क्या? तो मन एव मनुष्याणाम कारणं बंध मोक्षयो बंधाय विषयासक्ति। बंधन का कारण तन नहीं है, बंधन का कारण मन की विषयासक्ति है। फिर मुक्ति कैसे मिलेगी? तो निर्विषयं मुक्तये, मन का निर्विषय हो जाना ही मुक्ति का आधार है। विषय में हमारी आसक्ति होना, भोग में हमारी आसक्ति होना, प्रपंच में हमारी आसक्ति होना, ये बंधन का कारण है। और बंधन से मुक्त होना चाहते हो तो काम से, क्रोध से, लोभ से, मोह से, ईर्ष्या से, द्वेष से अपने आप को जितना मुक्त करोगे उतने ही मुक्ति, शांति और मोक्ष का अनुभव करते चले जाओगे। यह काम आपके प्रयास से होगा। जगत गुरु शंकराचार्य ने कहा कि किसी के मंत्र जपने से, कहीं डुबकी लगाने से, कहीं यज्ञ करने से, कहीं पूजा करने से, कहीं पाठ करने से ये चीज नहीं मिलेगा। कहा क्यों नहीं मिलेगा? कहा इसीलिए नहीं मिल सकता क्योंकि कहीं डुबकी लगाने पर, यज्ञ करने पर, पूजा करने पर, पाठ करने पर ये दूसरे के द्वारा कोई क्रिया करवाई जाती है। और शंकराचार्य जी ने कहा कि मुक्ति और मोक्ष एक ऐसा मामला है जो बेहद निजी चीज है। इसको सुनिए थोड़ा सा ढंग से। उन्होंने कहा कि मुक्ति, मोक्ष, कल्याण, निर्वाण क्या है? बेहद निजी चीज। निजी चीज समझते हैं? निजी चीज का मतलब यह हुआ कि इस पंडाल में अभी जितने लोग बैठे हैं, कल्पना कीजिए कि आपको बड़ी जोर की प्यास लग गई और यहां पर पानी उपलब्ध नहीं है। मजबूरी यह है कि इस पंडाल से 3 घंटे तक आप निकल करके बाहर भी नहीं जा सकते और प्यास बड़ी जोर की लगी है। तो आप यहां से फोन करके अपने घर में जो सदस्य, चाहे पत्नी हो, पति हो, भाई हो, बंधु हो, मित्र हो, सखा हो, कोई भी जो सबसे प्यारा हो, क्या ऐसा विकल्प है इस संसार में कि आप उसको फोन करके कहें कि भाई मैं ऐसे जगह पर हूं कि 3-4 घंटा यहां से टसमस होने का कोई जुगाड़ नहीं है, व्यवस्था नहीं है, तो ऐसा करो कि बड़ी जोर यहां मुझे प्यास लगी है, तो वहां फ्रिज में एक बोतल बढ़िया से निकालो मिनरल वाटर और वहां पर पी लो पानी। 1 लीटर पानी वहां पी लोगे, यहां पर मेरी प्यास बुझ जाएगी। ऐसी व्यवस्था है क्या संसार में? बिहार में तो नहीं है, छत्तीसगढ़ में हो तो थोड़ा टेक्निक वो बताइए, है क्या? नहीं है ना? पूरे संसार में कहीं होगा? नहीं होगा, ये व्यवस्था नहीं होगी। आपको भूख लगी है, भूख से छटपटा रहे हैं और ऐसे जगह पर चले गए हैं कि जहां पर आप चाह करके भी भोजन नहीं कर सकते हैं, लेकिन मोबाइल आपके हाथ में है। तो आप अपने प्रियजन को फोन करके क्या यह कह सकते हैं कि भाई तू घर में है, मैं ऐसे जगह फंस गया हूं जहां भोजन नाम की कोई चीज नहीं है, तो ऐसा कर कि एकदम थाली में 56 प्रकार परोस, वहां तू खा ले और वहां तुम्हारे खाने से हमारे भूख की मिट जाएगी, हम तृप्त हो जाएंगे। क्या ऐसी व्यवस्था है संसार में? थोड़ा जोर से बोलिए। नहीं है। यदि आपके पेट में दर्द हो और उस पेट के दर्द को मिटाने के लिए आप छटपटा रहे हैं, दवाई की टिकिया का, दवाई का टेबलेट कहीं उपयोग में आपको मिल नहीं रहा है, तो क्या फोन करके आप सैकड़ों किलोमीटर दूर किसी को कह सकते हैं कि वहां दवाई खा ले, यहां मेरा दर्द मिट जाएगा? नहीं होगा। नींद आने लगे आपको, थकावट शरीर में हो, तो क्या अपने से कोसों दूर किसी व्यक्ति को, रिश्ते नाते वाले लोगों को कह सकते हैं कि तुम वहां पलंग पे सो ले 1 घंटा, यहां पर मेरी थकावट मिट जाएगी? ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता है। ये जगत गुरु शंकराचार्य का तर्क है। जगत गुरु शंकराचार्य कहते हैं कि जिस प्रकार से दूसरे के खाने से हमारी भूख नहीं मिट सकती, दूसरे के सोने से हमारे शरीर की थकावट नहीं मिट सकती, दूसरे के दवा खाने से हमारा रोग नहीं मिट सकता, दूसरे के पानी पीने से हमारी प्यास नहीं बुझ सकती, उसी तरह से दूसरे के मंत्र जप देने से, दूसरे के स्वाहा स्वाहा कर देने से हमारी मुक्ति और मोक्ष हमें नहीं मिल सकता है। मुक्ति और मोक्ष जब भी मिलेगा तो आपको अपने संयम से मिलेगा, अपने साधना से मिलेगा, अपने सदाचार से मिलेगा, अपने शील से मिलेगा, अपने मन और इंद्रियों की निग्रह करने से मिलेगा, सद्गुरु और संतों की संगति करने से मिलेगा,
अपने आत्मा का भजन करने से मिलेगा। इसके अलावा मुक्ति के लिए कहीं कोई बाहर में चाहे डुबकी लगाओ कि यज्ञ करो कि पूजा करो कि पाठ करो, कोई कहता है तो समझ लीजिए कि वो तो खुद भरम में फंसा हुआ है और आपको भी धोखे के जंजाल में फंसा रहा है। सदगुरु कबीर साहब कहते इससे मुक्ति नहीं मिलेगी। जियत न तरे मुरे का तरियों, अभी तो सुन ही रहे थे कि जीते जी तरना होगा और तरने का प्रयास आपको खुद करना होगा। लेकिन इतना बात जरूर है कि तैरने में आपको संत को, गुरु को सहयोगी बनाना पड़ेगा। ये जो सोचिएगा कि हम अपने से मुक्त हो जाएंगे, नहीं होगा। इस बात में गोस्वामी तुलसीदास जी भी समर्थन करते हैं। मुक्ति प्राप्त करने के लिए वह भी भगवान के पास नहीं भेजते। कहा जाता है कि गोस्वामी तुलसीदास जी के पास धन का संकट, पद का संकट, प्रतिष्ठा का संकट, घर परिवार का कोई संकट परेशानी आता था तो लोग गोस्वामी जी के पास जाते थे। गोस्वामी जी, चूंकि यहाँ भारत ऋषि प्रधान, कृषि प्रधान देश है, ऋषियों के प्रति, संतों के प्रति इतनी आस्था है कि आदमी को कुछ भी दुख परेशानी हो तो उसे लगता है कि संत के पास जाएं तो वो दुख दूर कर देंगे, परेशानी दूर कर देंगे। तो गोस्वामी जी चूंकि भक्त थे, राम जी की सेवा, आराधना, पूजा करते थे, तो गोस्वामी जी के पास भी बहुत सारे लोग पहुंचते थे कि हमको ये परेशानी है, ये समस्या है। तो गोस्वामी जी बस एक फॉर्मूला अपना लिए थे कि अपने ऊपर वो बोझा नहीं लेते थे। जो जाते थे कहते आप दया कीजिए, हम क्या, हम तो सेवक हैं, वो राम जी की दया से सब ठीक हो जाएगा, तो उनके ऊपर फेंक देते थे। तो कहा जाता है कि बागबाहरा के जितने भी आयोजक लोग थे, सत्संग समिति वाले, उसको भी कोई परेशानी हुई, वो सब लोग गए तो देखा कि वहाँ जितने लोग आ रहे हैं सब अपनी अपनी समस्या सुना रहे हैं। तो गोस्वामी जी एक फार्मूला बना के रखे थे, कोई जाए कुछ भी समस्या लेके कि हमको धन की कमी है, हमारी निर्धनता दूर कर दीजिए गोस्वामी जी। तो गोस्वामी जी एक फार्मूला बनाए थे, तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदास मन काहे को करे। आशीर्वाद दे जाओ, राम जी बेड़ा पार करेंगे, उदास मन को मत करो। दूसरा आदमी आया, हमारी बेटा बहू हमारी बात नहीं मानता है, कुछ ऐसा उपाय कीजिए कि बेटा बहू हमारे बस में हो जाए। ये सब हम लोगों के पास बहुत लोग आते हैं और आपके छत्तीसगढ़ में भी आता है। कल ठेलकाडी में था तो इस समस्या को लेकर 3-4 आदमी आया था। हाँ, खास करके सास लोग तो बहुत ज्यादा आती है। कोई ऐसा मंत्र दीजिए कि बहू हमारे बस में हो जाए। और युवा महिला जो है तो वो सास को कंट्रोल करने की बात नहीं करती है, वो कहते कि कुछ हो जाए, पति हमारे कंट्रोल में रहे। हाँ, इस संबंध में हम लोग एक चुटकुला कहते हैं। एक जगह योग व्यायाम चल रहा था तो रामदेव बाबा योग करवा रहे थे, तो मंच पर बोले, सब मंच पर से बोले कि देखो भाई कुछ हो जाए, जीवन को सुखी बनाना हो तो अपने सांस का कंट्रोल कीजिए, अनुलोम विलोम प्राणायाम करके। उस सभा में महिला लोग भी बहुत ज्यादा थी। तो आदमी को होता क्या है कि जब कहीं से कोई बात कही जाती है तो आदमी अपने अपने मतलब की ही बात सुनता है। दूर से कुछ यदि कोई ध्वनि नहीं सुनाई देती है तो उसके समझ में वही बात आ जाती है जो उसके माइंड में पहले से कॉन्सेप्ट चल रहा है। तो मन से वो बार बार कहते थे कि यदि जीवन को सुखी बनाना है तो बस एक उपाय है कि अपने सांस का कंट्रोल करो, सांस पर नियंत्रण करो। उसमें लगभग जितनी महिला आई थी वो अपने अपने घर गई और घर में जाकर के एकदम सांस को कंट्रोल करना शुरू की। तो उनसे पूछा गया कि भाई आप ये चंडी का अवतार लेकर के जो आए हैं, प्रवचन में क्या सुनाया गया, व्यायाम में क्या सीखे, योग शिविर में गए तो क्या सीखे? कहा वहां पर बाबा ने सिखाया है कि यदि घर को सुखी बनाना हो, जीवन को सुखी बनाना हो तो अपने अपने सांस पर कंट्रोल करना शुरू करो। सांस लोग परेशान होकर के रामदेव बाबा के पास गए
का कौन मंत्र दे दिए हैं आप, एकदम सब एकदम चंडी का अवतार बने खड़ी रहती है। रामदेव बाबा ने कहा नहीं, मैंने तो ऐसा कुछ मंत्र नहीं दिया। कहता हो का क्या कहे थे आप? उन्होंने कहा माते, हमने कहा कि जीवन को सुखी बनाना तो अपने अपने सांस पे कंट्रोल करो। तो कहा गया सांस पे कंट्रोल करो, लो सांस पे कंट्रोल करना शुरू कर दिया। जी, तो इस प्रकार की बातें आती है, हम लोगों को भी इस मामला से गुजरना पड़ता। तो गोस्वामी जी के पास भी गए होंगे, बहू गई होगी, सास मेरे नियंत्रण में नहीं है, तो गोस्वामी जी के तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदास मने काहे को करे। कोई पति से परेशान, कोई पत्नी से परेशान, कोई बच्चे से परेशान, कोई धन से परेशान, कोई निर्धनता से परेशान, तो जो भी अपनी समस्या लेके जाए, गोस्वामी जी बस एक फार्मूला कहे, तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदास मन काहे को करे। क्यों उदास होते हो? राम जी की दया से सब ठीक हो जाएगा। संजोग की बात, इसी बागबहरा के जो सत्संग समिति के लोग 10 आदमी मिल करके गए और गोस्वामी जी से कहे कि हमारी भी एक समस्या है। का क्या समस्या है? गोस्वामी जी को लगा जैसे सब लोग आते थे, ये लोग भी कमेटी बना करके आए हैं, तो आसान लगा गोस्वामी जी को। गोस्वामी जी ने कहा आपकी क्या समस्या है? तो उसमें हमारे रोशन लाल साहू जी वो सबसे आगे होकर के वो कहते हैं कि गोस्वामी जी हमारा कहना ये है कि सबको तो जो जो दुख है अपना अपना दुख सुनाए, हमारा दुख है कि हम जन्म मरण के बंधन से छूटना चाहते हैं, आवागमन के चक्र से मुक्त होना चाहते हैं। अनादि काल से जो इस संसार के प्रवाह में जीव बंधन में लिपटे आ रहे हैं, उस बंधन के दुख को समाप्त करके मुक्ति और परम पद को पाना है। इस दुख से मुक्त होने का क्या उपाय है, जरा सा बताइए। जो नचिकेता ने कहा यमराज से, जो सवाल हमारे श्री यतेंद्र साहब जी ने कठोपनिषद का वाक्य रखा कि नचिकेता ने यमराज के सामने उपाय पूछा कि हमें मुक्ति कैसे मिलेगी, वो बताइए। वही सवाल रोशन लाल बाबू ने किया वहां गोस्वामी जी से कि हमको ये पेट दर्द वाला दुख नहीं, माता दर्द वाला दुख नहीं, पत्नी रूठने वाला दुख नहीं, पति रूठने वाला दुख नहीं, धन वाला दुख नहीं, पद वाला दुख नहीं, एक दुख है, वह दुख है आवागमन का दुख, वह दुख है जन्म मरण का दुख, वह है बंधन से मुक्त होने का दुख। बताइए कि मुक्ति कैसे मिलेगी उस दुख से? आपको स्मरण होना चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी वहां पर बोल नहीं पाए कि तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदास मन काहे को करे। उन्होंने ये नहीं कहा कि जाकर के गंगा में डुबकी लगा लो सब दुखों से मुक्त हो जाओगे। वो ये कहने की हिम्मत नहीं कर पाए कि जाकर के कोई यज्ञ कर लो, पूजा कर लो, पाठ कर लो, मुक्ति मिल जाएगी। उन्होंने ये भी नहीं कहा कि अयोध्या करके राम जी से भेंट कर लेना मुक्ति मिल जाएगी, बल्कि गोस्वामी जी को भी विवश होकर के कबीर साहब के फॉर्मूले को अपनाना पड़ा। और गोस्वामी जी कहते हैं बिना गुरु भावानिधि तराई न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। कि बिन गुरु भावानिधि तरई न कोई। आज तक सृष्टि का इतिहास जब से आरंभ हुआ है, वर्तमान की स्थिति में और जब तक भविष्य में सृष्टि रहेगा, तब तक चाहे कोई कितना भगवान की पूजा कर ले, भगवती की पूजा कर ले, देवी की आराधना कर ले, यज्ञ कर ले, कर्मकांड कर ले, और चीज चाहे आपको जितना रिद्धि मिल जाए, सिद्धि मिल जाए, और जो कुछ भी मिल जाए, लेकिन चाहे निर्गुणवाद की परंपरा के संत हो, चाहे वह सगुणवाद की परंपरा के संत हो, उनको एक जगह पर आकर के सहमत होना पड़ता है कि यदि मुक्ति चाहिए तो चाहे आप ब्रह्मा के समान हो जाओ। उसकी पुजारी की बात नहीं। सम माने क्या होता है? बराबर। जौ बिरंची शंकर सम। बिरंची माने ब्रह्मा, शंकर माने शिव। उसमें इत्यादि जोड़ दीजिए, 33 करोड़ हो जाएगा अपने। तो किसी के भी बराबर आप हो जाइए। उसके बराबर हो जाने के बावजूद, कबीर साहब कहता तो थोड़ा आप नाक मुंह फेर सकते थे, कि गोस्वामी जी कह रहे हैं कि बिन गुरु भावनिधि तरई न कोई। आज तक बिना गुरु के शरण में आए, बिना गुरु का चरण पकड़े, बिना गुरु का आधार लिए, आज तक इस संसार में किसी का भी उद्धार नहीं हुआ, किसी की मुक्ति नहीं हुई है, चाहे वो भले शिव और ब्रह्मा के समान क्यों न हो जाए।
इसी तथ्य को उजागर करते हुए जगत गुरु शंकराचार्य से पूछा गया कि अपार संसार समुद्र मध्य समज्जतो में शरणम की मस्ती, इस अथाह अपार संसार सागर से पार होने का, यही भवसागर को पार होने का कोई उपाय है जगत गुरु जी? शंकराचार्य की एक पुस्तक है, उस पुस्तक का नाम है प्रश्नोत्तरी। क्या नाम है? प्रश्नोत्तरी। उसमें 32 प्रश्न है। अब 32 प्रश्न का उत्तर है, 2 रुपए में मिलता है। हाँ, मजाक नहीं कर रहा। गीता प्रेस गोरखपुर वाला जहां पर मिल जाए, प्लेटफॉर्म वगैरह पर दुकान कि 2 रुपए की पुस्तक, हो सकता है बढ़ा करके 5 रुपए कर दिया हो, खरीद लीजिएगा। और बड़ा सनातन धर्म का ढिंढोरा पीटते हैं ना कि कबीर साहब तो सनातन के विरोधी है। वो 5 रुपए में आपका अकल का ताला खुल जाएगा। जिसको सनातन धर्म के सबसे बड़े आचार्य, सबसे बड़े गुरु कहते हैं, उन्होंने मुक्ति के लिए, निर्वाण के लिए, कैवल्य के लिए कौन सा रास्ता दिखाया है, वो 5 रुपए में समझ में आ जाएगी। वैसे और पुस्तक है शंकराचार्य जी की, उसकी पुस्तक का नाम ही है विवेक चूड़ामणि। क्या नाम है? विवेक चूड़ामणि। तो उसका कीमत थोड़ा ज्यादा लग जाएगा, 5 रुपए वाला से काम चल जाएगा। तो पुस्तक का नाम है प्रश्नोत्तरी, जिसमें मात्र 32 प्रश्न और उत्तर है। उसमें पहला प्रश्न है जगत गुरु शंकराचार्य से कि अपार संसार समुद्र मध्य शरण, अपार संसार समुद्र मध्य समज्जतो में शरणम की मस्ती। प्रश्न है कि इस अथाह संसार सागर में ये प्राणी बंधन में पड़ करके भवसागर में डूब रहा है, जन्म रहा है, मरण रहा है, किसके शरण में जाने से मुक्ति पद को प्राप्त करेंगे? किसके शरण में जाने से कल्याण को प्राप्त करेंगे? किसके शरण में जाने से इसका उद्धार होगा? आपको क्या लगता है? क्या बताए होंगे वो? हनुमान जी, राम जी की, शंकर जी की क्या बताए होंगे? आपको क्या लगता है कि सदगुरु कबीर साहब ने केवल गुरु का भजन करने के लिए कहा है? आपको क्या लगता है कि कबीर साहब ने गुरु भजन कहने के लिए कह करके देवी देवता की तरफ से मोड़ दिया तो ये सनातन के खिलाफ बात कर रहा है? तो जिसको सनातन धर्म का सबसे बड़ा गुरु, जगत गुरु के पद से संबोधित किया जाता है, वो शंकराचार्य कहते हैं। उनसे सवाल किया गया कि अपार संसार समुद्र मध्य समज्जतो में शरणम की मस्ती, इस अथाह अपार भवसागर से पार होने के लिए हमें किसके शरण में जाना चाहिए? जगत गुरु शंकराचार्य कहते हैं, गुरु कृपालो कृपया वदे तद विश्वेश्वपादाम्बुज दीर्घ नौका, कि सदगुरु का चरण कमल ही वह जहाज है जो आपको भवसागर से पार कर सकता है। इसलिए गुरुदेव के चरण कमल में जाकर के बैठ जाओ। जिस दिन तो सदगुरु के चरण कमल रूपी जहाज पर अपने जीवन को समर्पित कर दिया, समझ लेना कि उस दोस्त को भवसागर से पार होने का मौका मिल गया। दूसरी बात, दूसरा सवाल किया गया। दूसरा सवाल मैं आपको विवेक चूड़ामणि से लेता हूं। जगत गुरु शंकराचार्य से पूछा गया कि क्या यज्ञ करने से मुक्ति मिलेगी? पूजा करने से, भगवान का नाम का भजन करने से, माला जपने से मुक्ति मिलेगी? कबीर साहब तो 600 वर्ष से पुकार पुकार के कह ही रहे कि आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी, पानी में मीन पियासी मोही सुनी सुनी आवत हांसी। मुक्ति है कहीं, तू खोज रहा है कहीं। मैं कबीर साहब का जिक्र इसलिए नहीं कर रहा हूं अभी, क्योंकि शायद आपको लगे कि कबीर पंथ के मन से केवल कबीर साहब की बात कही जाती है, तो कबीर तो पहले कट करके सनातन से कट करके है, इसलिए कबीर पंथी है तो ये कबीर की बात करेगा ही। आपकी इस धारणा को बदलने के लिए दूसरे तरफ से ही उन बातों को मैं कह रहा हूं कि आप सुनिए कि हम जो कहते हैं वो तो कह ही रहे हैं, हमारी बातों के पक्ष में वो लोग बोल रहे हैं कि विरोध में बोल रहे हैं। उस जगत गुरु शंकराचार्य से पूछिए कि क्या पूजा करने से, यज्ञ करने से, हवन करने से, तीर्थ करने से, व्रत करने से, डुबकी लगाने से मुक्ति मिलेगी? जगत गुरु शंकराचार्य कहते हैं यदि आप लिख सकते हैं तो लिखिए, और नहीं तो समझ में आ सकती है तो समझिए। रिकॉर्ड तो हो ही रहा है, सुनिएगा बढ़िया से। क्या कहा? मुक्ति कैसे मिलेगी? जगत गुरु शंकराचार्य ने कहा, वदंतु शास्त्राणि यजंतु देवान कुर्वन्तु कर्माणि भजन्तु देवता आत्मैक्य बोधेन बिना विमुक्ति
न सिद्ध्यति ब्रह्म शतांतरे अपि। इसके अर्थ को समझ पाए? इसको थोड़ा और स्पष्ट कीजिए। वदंतु शास्त्राणि, चाहे शास्त्रों का कितना कोई पठन पाठन करे, वदंतु मैंने बोलना, चाहे रामायण बोले कि गीता बोले कि वेद बोले कि पुराण बोले, कुछ भी दिन रात बोलते रहे, राम राम बोले कि श्याम श्याम बोले कि शिव शिव बोले कि नमः शिवाय बोले कि जय दुर्गे जय काली बोले, कुछ भी बोले। लेकिन शंकराचार्य कहते वदंतु शास्त्राणि, शास्त्रों का कितना भी वह पठन पाठन करे, नवाह पाठ करे कि मासिक पाठ करे, लेकिन उस ग्रंथों के पाठ करने से कोई मुक्ति होने वाला, थोड़ा बोल दीजिए बढ़िया से। यही बात तो कबीर साहब कह रहे थे, छिटपिटी क्यों छूट रहा है? यदि कबीर साहब यही कहते हैं कि राम नाम को रटने से मुक्ति केवल नहीं मिलने वाली है, तो तुमको मिर्ची क्यों लगती है भाई? यही बात जगत गुरु शंकराचार्य कर रहे थे, वदंतु शास्त्राणि, शास्त्रों का कितना भी वदन करो, शास्त्रों का कितना पठन करो, उससे तुम्हारी मुक्ति का मार्ग खुलने वाला नहीं है। वदंतु शास्त्राणि यजंतु देवान, देवताओं के नाम पर कितना भी यज्ञ करते रहो। कौन कौन यज्ञ होता है वो उतना हम जानते भी नहीं, आप लोग ज्यादा समझते हो। तो कोई भी यज्ञ करते रहो, लेकिन उससे मुक्ति मिलने वाली नहीं है। वदंतु शास्त्राणि यजंतु देवान कुर्वन्तु कर्माणि, उस मुक्ति के लिए चाहे तो कितना भी कर्मकांड कर लो, लेकिन कोई भी कर्मकांड भी तुम्हें मुक्ति तक ले जाने वाला नहीं है। वदंतु शास्त्राणि यजंतु देवान कुर्वन्तु कर्माणि भजन्तु देवता, चाहे किसी देवता का बैठ करके माला जब जब करके भजन करते रहो, लेकिन फिर भी उससे मुक्ति का मार्ग खुलने वाला नहीं। अंत में कहते हैं वदंतु शास्त्राणि यजंतु देवान कुर्वन्तु कर्माणि भजन्तु देवता। इतना काम तो तुम करते हो, लेकिन आत्मैक्य बोधेन, आत्म एक के बोधेन, एक आत्मा के बोध के बिना, अर्थात एक आत्मज्ञान के बिना न सिद्ध्यति, सिद्धि नहीं मिलेगी। कब तक? ब्रह्म शतांतरे अपि, 100 ब्रह्मा धरती पर आकर के काहे न गुजर जाए, और तब तक तू कर्मकांड करते रहेगा तो भी मुक्ति मिलने वाली नहीं। ये बात किसने कहा भाई? शंकराचार्य कबीरपंथी थे क्या? उनका अलग विधान है कि नहीं? वो ब्राह्मण परंपरा के, और सदगुरु कबीर की परंपरा श्रमण की परंपरा है, संतों की परंपरा है। लेकिन संत का जो दर्शन है, उस दर्शन को न चाहते हुए भी उस परंपरा के लोगों को भी संतों के समर्थन में खड़ा होना पड़ता है, संतों के समर्थन में अपनी बात कहनी होती। तो भाई मेरे, मुक्ति के नाम पर यदि आपको कोई किसी जगह पर डुबकी लगवा रहा है, कहीं की परिक्रमा करवा रहा है, तो बस आप इतना सा समझिए कि वो आपका चाहे वैचारिक शोषण करे, चाहे आर्थिक शोषण करे, चाहे किसी प्रकार का बौद्धिक शोषण, चारित्रिक शोषण, आर्थिक शोषण, किसी भी प्रकार का शोषण करे, वो आपका शोषण कर रहा है। मुक्ति, आपकी मुक्ति की चाबी किसी के हाथ में नहीं है। आपकी मुक्ति की चाबी एक तो आपके हाथ में है, और साथ साथ दूसरा गुरु सदगुरु के हाथ में है। इसलिए कबीर साहब ने कहा, गोस्वामी जी की बात कहे ना कि बिन गुरु भव निधि तरई न कोई, जौ बिरंच शंकर सम होई। विनय पत्रिका में एक जगह और गोस्वामी जी कहते हैं कि तुलसीदास हरि गुरु करुणा बिन विमल विवेक न होई, अब बिन विवेक संसार घोर निधि पार न पावई कोई। आज तक बिना सदगुरु के कृपा के, सदगुरु के आशीर्वाद के, सदगुरु के मार्गदर्शन के बिना आज तक इस भवसिंधु को, भवसागर को कोई पार नहीं किया है। तो कबीर साहब से पूछा गया कि जब मुक्ति हमको अपने ही पुरुषार्थ से मिलेगा, अपने ही ध्यान से, भजन से, साधना से मिलेगा, और किसी पंडित पंडित की जरूरत नहीं है, तो बीच में आप सदगुरु को क्यों जोड़ दिए? सदगुरु की क्या जरूरत है? इसको भी हटा दीजिए। सबको हटा ही रहे हैं, ये महात्मा को क्यों जोड़ रखे हैं? इसको भी हटाइए। कबीर साहब ने कहा इसको नहीं हटा सकते। कहा क्यों नहीं हटा सकते? तो एक पद जो सदगुरु कबीर साहब का प्रथम पद है, प्रयागराज कबीर पारक संस्थान जो सदगुरु श्री अभिलाष साहब जी के द्वारा स्थापित है, वहां से जो पदावली की पुस्तक निकली, उस पर गुरुदेव श्री अभिलाष साहब जी ने टीका किया है। उस टीका का नाम है कहत कबीर। क्या नाम है? कहत कबीर। उस कहत कबीर रूपी पुस्तक में जो पहला पद लिखा हुआ है,
वो पद क्या है? गुरु से कर ले मेल गवारा का, सोचत बारंबारा। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि भाई गुरु से मेल करो, नहीं करोगे तो आपको साहब जी थोड़ी सी डांट वाला जो गाली होता है, फटकार वाला,